नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 9। कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका का राजा कौन बना था? कृष्ण की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद द्वारका समुद्र में डूब गई थी और द्वारका राज्य का अंत हो गया था। भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 41वें अध्याय में कहा गया है कि यादव स्थली की घटना के बाद द्वारका में इक्के दुक्के पुरुष ही बचे थे। अतः अर्जुन ने ही सभी मरने वालों का अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद पूरी द्वारका समुद्र में डूब गई थी। दारुक के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को जो आदेश दिया था उसका पालन करते हुए अर्जुन द्वारका में बचे सभी स्त्री पुरुषों को हस्तिनापुर ले गए और वहां उन्होंने कृष्ण के परपोते वज्र को एक दूसरे प्रदेश का राजा बना दिया था। महाभारत के मौसल पर्व के 4 से 7वें अध्याय में कहा गया है कि यादव स्थली की घटना के बाद कृष्ण खुद द्वारका आए थे और स्त्रियों तथा वासुदेव जी आदि बचे हुए पुरुषों को इकट्ठा कर कुछ निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि अर्जुन द्वारका आने वाले हैं और वे सभी आगे से उन्हीं की आज्ञा का पालन करें। साथ ही कृष्ण ने सबसे यह भी कहा कि सब अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाएं। उन्होंने इस समय सबसे यह भी कहा कि वे अब कभी द्वारका नहीं आ पाएंगे और कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही अर्जुन यादवस्थली के मृतकों की अंतिम क्रिया करने के बाद बचे हुए द्वारकावासियों को हस्तिनापुर ले चले। लेकिन मार्ग में लुटेरों ने बहुत सी स्त्रियों और संपत्तियों को लूट लिया। खैर, बचे हुए लोगों को अर्जुन हस्तिनापुर ले गए और वहां उन्होंने कृष्ण की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके परपोते वज्र को उसी इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया जिसे कभी कृष्ण के सहयोग से बसाया गया था। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि अर्जुन ने वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया था। अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और वहां यादव नंदन वज्र का राज्याभिषेक किया। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 38 श्लोक 34। गर्ग संहिता में वज्र के राज्याभिषेक का कोई वर्णन नहीं दिया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी श्री कृष्ण जन्मखंड के 128वें अध्याय में कृष्ण के देहावासन का बहुत ही अधूरा वर्णन किया गया है और इसे वज्र के राज्याभिषेक के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। कृष्ण सुदामा की मित्रता की सच्चाई क्या है? कृष्ण के जीवन से जुड़ी बातों को जानने के लिए आज की तारीख में जितने भी प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें से महाभारत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसे विद्वानों के बीच विश्वसनीय माना जाता है। परंतु महाभारत में कहीं भी सुदामा के नाम तक की चर्चा नहीं मिलती है। सुदामा की चर्चा हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में भी नहीं है। सुदामा की चर्चा केवल भागवत पुराण में ही मिलती है। भागवत पुराण में भी जहाँ कृष्ण के सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने का वर्णन है, उस 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में एक बार भी न तो सुदामा का नाम है, न तो सुदामा के नाम की किसी ब्राह्मण की बात की गई है और न ही जंगल में लकड़ी लाने या सुदामा द्वारा चुराकर चावल खाने की बात की गई है। परंतु भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में अवश्य सुदामा के द्वारका जाने का वर्णन किया गया है। साथ ही जंगल में लकड़ी लाने की कथा भी यहीं दी गई है। गर्ग संहिता में भी सांदीपनि मुनि के आश्रम में सुदामा की चर्चा नहीं की गई है। मथुरा खंड अध्याय 9। लेकिन दूसरी ओर द्वारका खंड के 22वें अध्याय में सुदामा नामक ब्राह्मण की कहानी दी हुई है तथा जंगल में घटी घटना का वर्णन भी यही मिलता है। वहीं यदि ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड की बात की जाए तो उसके 102वें अध्याय में कृष्ण के सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने की चर्चा तो है, परंतु यहाँ भी आश्रम में सुदामा का जिक्र नहीं किया गया है। इस पुराण में बाद में भी
कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। यानी भागवत पुराण और गर्ग संहिता ही दो शास्त्र हैं जिनमें कृष्ण सुदामा की चर्चा करी गई है। कुछ भी हो, इतना तो निश्चित है कि आज जो कुछ भी सीरियल में दर्शाया जाता है उस तरह की कृष्ण सुदामा की दोस्ती शास्त्रों में कतई नहीं उपलब्ध है। क्या वास्तव में द्रौपदी का चिरहरण हुआ था और कृष्ण ने उसकी लाज बचाने हेतु साड़ी बढ़ाई थी? महाभारत के सभा पर्व के 98वें और 63वें अध्याय के दरमियान जुआ प्रकरण की चर्चा विस्तार से दी गई है। उसमें कृष्ण कहीं भी उपस्थित नहीं है। वहीं प्रश्न यह भी उठता है कि कृष्ण को क्या द्रौपदी ही प्रिय थी और पांडवगण क्या अप्रिय थे, जो उन्होंने राजपाट तो हारने दिया पर द्रौपदी को बचा लिया। दरअसल महाभारत के अनुसार द्रौपदी उन दिनों रजस्वला के दौर में थी और जैसी कि आज तक भारत के कुछ समाज में प्रचलित परंपरा है, रजस्वला के दिनों में महिलाएं केवल एक वस्त्र धारण करती हैं। सो द्रौपदी भी एक वस्त्र में अपने रनिवास में थी जब दुशासन उसे पकड़कर सभा भवन में ले गया था। जाहिर है कि इस बल प्रयोग के कारण द्रौपदी विवस्त्र हुई ही होगी। खैर, कृष्ण उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। इस बात का एक तगड़ा प्रमाण यह है कि कृष्ण जब जंगल में पांडव और द्रौपदी से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर उपस्थित होता तो न जुआ होता और न ही द्रौपदी की इज्जत पर हमला होता। महाभारत वन पर्व अध्याय 13 श्लोक 1 से 2। अगर मैं हस्तिनापुर या उसके आसपास भी होता तो दुर्योधन या धृतराष्ट्र के बिना बुलाए भी वहां पहुंच जाता और जुआ होने न देता। अतः सारांश यह कि कृष्ण द्वारा साड़ी बढ़ाए जाने की पूरी कहानी काल्पनिक है और बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। और ठीक यही बात महाभारत के उद्योग पर्व में कुंती भी कृष्ण से कहती है, कृष्ण मुझे राज्य के छीने जाने का उतना दुख नहीं है, जुए में हारने और पुत्रों के वनवास होने का भी मेरे मन में उतना बड़ा दुख नहीं है, परंतु भरी सभा में मेरी सुंदरी युवती पुत्रवधू द्रौपदी ने रोते हुए जो दुर्योधन के कटु वचन सुने थे वह मेरे लिए महान दुख का कारण बन गया है। क्षत्रिय धर्म में सदा तत्पर रहने वाली मेरी सर्वांग सुंदरी सती साध्वी बहु कृष्णा मतलब द्रौपदी उन दिनों रजस्वला अवस्था में थी। वह सब प्रकार से सनात थी, तो भी उस दिन कौरव सभा में उसे कोई रक्षक नहीं मिला। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 137, गीता प्रेस में 138, श्लोक 17 से 19। यह इस बात का पर्याप्त सबूत है कि कृष्ण वहां उपस्थित नहीं थे और न ही उन्होंने कोई साड़ी द्रौपदी को प्रदान की थी। वैसे इस घटना के समय कृष्ण के अनुपस्थित होने का प्रमाण एक और जगह पर मिलता है। कृष्ण संजय से कहते हैं कि जाकर उन कौरवों से कह देना, जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था। उस समय कृष्णा मतलब द्रौपदी ने घबराकर गोविंद कहकर जो मुझे पुकारा था वह उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी कौरवों का संहार किए बिना उसका यह भार मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकता। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 59 श्लोक 22। उपरोक्त श्लोकों से पूरी तरह स्पष्ट है कि न तो द्रौपदी को जानबूझकर विवस्त्र करने की कोशिश की गई थी और न ही कृष्ण ने कोई चमत्कार दिखाते हुए साड़ी बढ़ाई थी। यहाँ कुंती का स्पष्ट कथन है कि उस दिन सभा में द्रौपदी को कोई रक्षक नहीं मिला था। उसे जबरदस्ती रनिवास से खींच कर लाया गया। भद्दे इशारे किए गए, कटु वचन कहे गए, उस पर किए गए इन सारे अत्याचारों के प्रमाण मौजूद हैं। अर्थात नए नए पुराणों द्वारा ही ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा कर फैलाई गई हैं। ऐसे में भरोसा विश्वसनीय पुराने शास्त्रों पर ही करना या चमत्कारों से भरे नए शास्त्रों पर, यह मनुष्य के अपने विवेक पर निर्भर करता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।